हमारा सर इतना भारी काहे हो रहा है? ओम बम बंगारू नमः। ओम बम बंगारू नमः। चंदू, आज पहली बार तुमने हमारी आज्ञा का सही पालन किया है चंदू। अब तुम्हें हमारा एक और काम करना है। जो आ गया बाबा। बाबा, आप जैसा बोले वैसा ही हम सीढ़ियों पे पानी डाल दिए। अति उत्तम, अति उत्तम। अब जो कोई भी उन सीढ़ियों से उतरेगा वो फिसल कर गिर जाएगा और परिवार वालों को लगेगा कि ये हमारे क्रोध का प्रकोप है। हम अखिलेश के मन में अपने परिवार को लेकर इतना भय भरना चाहते हैं कि वो खुद चलकर अपने आप को हमें समर्पित कर दे। जी बाबा। ओम बम बंगारू नमः। हीरा जी को कब से फोन लगा रहे, उठा नहीं रही है। हाँ अखिलेश। हीरा जी, अरे हीरा जी, हम आपको कब से फोन लगा रहे, आप उठा नहीं रही है। ये आप हमका बिना बताए ये अस्पताल के शिविर में कहीं चली गई। अरे हमका बोल दिया होता, हम छोड़ आते ना। एक्चुअली अखिलेश, ये मेडिकल कैंप जरूरी था और मुझे भी इतने इमरजेंसी में कॉल आया कि मुझे तुरंत निकलना पड़ा। आप बड़ी खोई खोई सी लग रही हमका। ये कोनो बात की परेशानी है तो आप हमका बताइए। अखिलेश, मुझे एक बार कैंप से वापस आने दो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। बस इतना जान लो कि मेरा यहाँ पर आने का एक खास मकसद है, जिससे हम दोनों की जिंदगी में बहुत सी खुशियां आएंगी। हीरा जी, भगवान करे कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। और अखिलेश, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ, अभी मुझे जाना है। ठीक है, सिट डाउन प्लीज। हेलो डॉक्टर, मैं डॉक्टर हीरा पांडे। मेरी आपसे बात हुई थी। मेरे हस्बैंड अखिलेश पांडे, उनका सीमेन सैंपल कलेक्ट करने आई हूँ। जी डॉक्टर हीरा, हमने अखिलेश पांडे का सीमेन सैंपल बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मैं अभी देता हूँ, आप ये लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हीरा जी बड़ी खोई खोई सी लग रही है। कौन बात की परेशानी हमका बताए तो पता चले हमका। डॉक्टर हीरा, एक बात मैं आपको बता देना जरूरी समझता हूँ कि ये सैंपल बहुत पुराना है, इसलिए इससे प्रेग्नेंट होने की उम्मीद बहुत कम है। जी डॉक्टर, मैं जानती हूँ कि ये सैंपल बहुत पुराना है, लेकिन इसी सैंपल से मेरी और मेरे पूरे परिवार की उम्मीदें हैं। और आप देखना डॉक्टर, अगर मेरे प्रार्थना और मेरे सास के आशीर्वाद में ताकत है तो ये सैंपल जरूर कुछ चमत्कार दिखाएगा। ओके डॉक्टर हीरा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भाविक, शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? क्या कौन से हॉस्पिटल में है? मैं भाविक सुन, तो टेंशन मत ले, मैं अभी आ रही हूँ। मैं अभी निकल रही हूँ मुंबई के लिए। भाविक, डॉक्टर मुझे चलना होगा। थैंक यू। हेलो बाबा। मस्त रहो बेटा। जैसा आपने कहा था, हमने अखिलेश की पत्नी को अखिलेश का कहकर किसी और का सैंपल दे दिया है। अति उत्तम। अखिलेश का असली वीर नमूना तुमने संभाल के रखा है ना? जी बाबा, अखिलेश का ओरिजिनल सैंपल मेरे ही पास है। अब अपने दवा खाने का दरवाजा खोल दो। बाहर जो व्यक्ति तुम्हें मिलेगा वो हमारा सेवक है। अखिलेश का असली वीर नमूना तुम उसे दे दो, वो उसे सही सलामत हमारे पास ले आएगा। ओम बम बंगारू नमः। ओम
ओम बम बंगारू नमः। त्रिनेत्री बंगारू सदा तुम पर प्रसन्न रहे। अब त्रिनेत्री बंगारू की शक्तियां प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओम बम बंगारू नमः। बाबा अब हमें क्या करना होगा? अपने मित्र को धोखा दिया है तुमने चंदू। इस पाप का प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही होगा। हम चाहते हैं कि तुम 2 किलो हरी मिर्चियों का सेवन करके अपनी अंतड़ियों को आग में झोंक दो। जो आ गया बाबा। त्रिलोक, जी बाबा। अखिलेश की आहुति का प्रबंध करो। जो आ गया बाबा। हे गुल्लू, ऐसे नहीं ना जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो हमरा क्या होगा बेटो? ऐसे नहीं जाओ। नहीं अम्मा, हमारे कारण हमारे परिवार पर कौन विपदा आए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। परिवार की सुरक्षा के लिए हमारा जाना जरूरी है। अखिलेश तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? अखिलेश तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। कैसी बातें कर रही है आप मीरा जी? हमका तो ये भी नहीं पता कि वो बाबा हमारे साथ क्या करना चाहता है, और यदि हमका कुछ हो गया अखिलेश, तो हम हमारे परिवार को आप ही के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। अखिलेश नहीं। हमका जाने दीजिए। नहीं गुल्लू। लेकिन आप ऐसे कैसे जा सकते हैं अखिलेश भैया? अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं होंगे? हाँ की ब्रो, भाविक ने मुझे मना लिया है। हम ये शादी जरूर करेंगे। और शादी अब 2 दिन बाद नहीं, आज इसी वक्त होगी। अब वर और वधू फेरे ले सकते हैं। अब पर कैसे? वही दोनों जाने। Just be careful, please. अब वर और वधू एक दूसरे को बरमाला पहनाएंगे। गुल्लू बरमाला तो दे। अरे अम्मा, बरमाला तो हम लाना ही भूल गए। अबू चंदू को कहकर हम मंगवाते हैं। चंदू, ये हैंड समय पे पता नहीं चंदू कहाँ चला गया। हम अबू जरा बाहर देख कर आते हैं। हाँ हाँ जाओ। रुको लाल। चंदू कहाँ चला गया? घंटी की आवाज तो हमका सुनाई दे रही, उठा काहे नहीं रहा? कहाँ हो गया? पागल हो गया? मिर्ची काहे खा रहा है? चंदू, अब तुम अपने पाप का दंड भुगत चुके हो। अब तुम्हें हमारा एक और काम करना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि भूमि के हादसे के पीछे तुम्हारा हाथ है। इसलिए जाओ और सारे सबूत मिटा दो। तो आ गया दादा। ओम बम बंगारू नमः। चंदू का? अरे चंदू कहाँ हो गया? तुम हमारे साथ चलो भैया जी। अरे अस्पताल वहाँ है चंदू, यहाँ कहाँ जा रहे हो? तुम हमारे साथ चलो भैया जी। अरे हो क्या गया तुमका? हमरे साथ चलो, कुछ और तो बोलो। अम्मा, ये लिखावट हमका जानी पहचानी लग रही है। ये लिखाई चंदू की है। ये चंदू ऐसे अजीब तरीके से बर्ताव काहे कर रहा है? कछु गड़बड़ है। बाबा की आज्ञा का पालन हम जरूर करेंगे। बाबा ने कहा कि सबूत मिटा दो।
किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बू बहन की दुर्घटना हमरे कारण हुई है। सबूत मिटा दो। चंदू घर पे क्या कर रहा है? बाबा ने कहा है सारे सबूत मिटा दो। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अखिलेश। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भविष्य अब हमारे हाथ में है। अखिलेश, अब तुम्हारे इस वीर नमूने को मैं भस्म करके तुम्हारे बाल योग को सदा सदा के लिए खंडित कर दूंगा। तुम्हारे वंश को शुरू होने से पहले खत्म कर दूंगा। इस बक्से में अखिलेश का अंश है। अब हम त्रिनेत्री बंगारों की शान में महायज्ञ करके अखिलेश के इस अंश को भस्म कर देंगे। बाबा, महायज्ञ का मुहूर्त कल सुबह 11 बजे है। तो जाओ, महायज्ञ की तैयारियों में जुट जाओ। जो आज्ञा बाबा। अखिलेश के बाल योग को खंडित करके ही हमें त्रिनेत्री बंगारों से अमर होने की शक्तियां प्राप्त होंगी। रुक जाओ मूर्ख! खबरदार हमारी आज्ञा के बिना कभी इस बक्से को हाथ लगाया तो। माफ कीजिए बाबा, लेकिन ऐसा क्या है इस बक्से में? इस बक्से में तिलिस्मी त्रिभुवनी विभूति है, त्रिनेत्री वंश का उत्तरदान। इस विभूति से हम जिसे चाहे अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए हमारे अलावा इस बक्से को कोई नहीं छू सकता। चंदू, सुनो, मुझे अखिलेश की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो हमारे एब्सेंस में उस बाबा से जाकर मिल ना ले। अरे भूजाए, आप भैया जी की चिंता नहीं करो, हम हैं ना उनके साथ। देखो, अगर आप हमारी बात मानो ना तो भगाभग हमका एक भतीजा दे दो। आपको पंडित जी की बात याद तो है ना? वो बोले थे कि भैया जी की कुंडली में ना बाल योग है। अगर भैया जी का लल्ला ही घर में आ गया ना तो भैया जी के पास फालतू बातों के लिए समय नहीं रहेगा। हम पर विश्वास करो, भैया जी के जीवन में जो खतरा मंडरा रहा है ना, वो खतरे को टालने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो है आपका होने वाला बच्चा। फिक्र नहीं करो, हम भैया जी के साथ हैं। ठीक है, अगर यही बात है तो मैं आज ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा लूंगी। मेरे पास अखिलेश का सीमेन सैंपल तो है। हेलो डॉक्टर शाह जी, मैं डॉक्टर ईरा बोल रही हूँ। जी मैंने आपको मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में बताया था। तो डॉक्टर, मैं मेरे हस्बैंड का सैंपल तो लेकर आ चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आज ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसीजर करवा लूँ। आप सारी अरेंजमेंट्स करवा दीजिए, मैं पहुँच जाऊँगी। थैंक यू। हमरे भैया जी को कबो इतना परेशान नहीं देखे हम। का कर दिए हम बाबा के चक्कर में। हम हमारी वजह से परेशान हो रहा। हम हैं तुम्हारी असली परेशानी का कारण भैया जी। शनिवार रात ससुर का ना थी, आज बू बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। वो की जिम्मेदार हम है भैया जी। हम हैं के कारण हमका सजा नहीं चाहिए भैया जी। हमारी वजह से हो रहा है भैया जी, हमारी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से। अरे पागल हो गए क्या? हाँ, ये अपने आप को सजा देना बंद करो। तुम्हारी कोनो गलती नहीं है, ठीक है?
और जिसकी गलती है ना वो आराम से बैठा है। वो बाबा ने हमरे परिवार को इन परिस्थितियों में डाला है और उनका छोड़ेंगे नहीं हम। एक मिनट भैया जी, लेकिन आप तो भौजाई को बोलो ना कि आप बाबा से मिलने नहीं जाओगे। हमका हीरा जी को झूठ बोलना पड़ा चंदू, वरना वो बाबा का सामना कबू नहीं करने देती हमका। लेकिन अब इस संकट को समाप्त करने का समय आ गया है। कैसे भी करके वो बाबा के आश्रम तक हमका पहुंचना है। समझ में नहीं आता कि बाबा को खोजने के लिए हम कौन सा रास्ता निकाले। उनका खोजने के लिए हमें मदद करो चंदू। बताओ हमका कि कहाँ है वो आश्रम। ये भैया जी, बाबा का आश्रम का पता तो मिल ही जाएगा। नहीं, हमका बाबा का आश्रम का पता याद ना हो। लेकिन एक मिनट भैया जी, हमारा जो मोबाइल है ना, हम जहां पर भी जाते हैं ना, हमारे मोबाइल में लोकेशन सेव हो जाता है भैया जी। हाँ। एक मिनट, और ये बात ना किसी को नहीं पता भैया जी। हाँ। हम बनारस के लिए 2 ही दिन पहले निकले थे, यानी कि मंगलवार को। मंगलवार, ये देखो भैया जी, मंगलवार हमने जहां से रिक्शा पकड़ी थी ना, उसका लोकेशन एकदम बाबा के आश्रम के नजदीक ही है। ये देखो, ये लोकेशन के आसपास ही बाबा का आश्रम होगा। ये देखो, बहुत कमाल का काम किए हो चंदू। हमका बहुत ही चतुराई से बाबा की आश्रम में प्रवेश करना होगा। भैया जी, चतुर तो हम बहुत ही है, फिक्र नहीं करो। भैया जी रुको रुको रुको, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हम तुमका वो बाबा के पास नहीं जाने देंगे बे। वो बाबा बहुत ही खतरनाक है, 1 नंबर का पाखंडी है। अरे अगर वो बाबा ने तुमका पहचान लिया ना, तो तुमका भी ना अपने वश में कर लेगा, और ये हम नहीं देख सकते बे। हम क्या बोलते, वो बाबा के पास जाने से पहले हमें गुफा में ही ना वो विभूति ढूंढ लेते हैं। क्या पता वो बाबा के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम ही तरफ जाओ, हम वो तरफ जाते हैं। ये तरफ बहुत ही अंधेरा है, जाओ संभल कर। ओम बम बंगारू नमः। ओम बम बंगारू नमः। ओम बम बंगारू नमः। आ गए त्रिलोक जी। चंदन। शनिवार राती ससुर का नाती, अब चंदन कहाँ से लाओगे? ये क्या है मूर्ख? मैंने चंदन मांगा, तुम नारियल दे रहे हो। चंदन लाना भूल गया, अभी ला तो। तुम तो मेरे सेवक नहीं हो। कौन हो तुम? चंदन। चंदन? कौन चंदन? चंदू। बाबा, चंदू! घेर लो इस दुष्ट चंदू को। ये हमारा यज्ञ खंडित करने आया है। कहीं चंदू पकड़ तो नहीं है। ओम बम बंगारू नमः। क्या कर रहे हो? अरे इस अत्याचारी को इतना पीटो कि इसका अंग अंग भस्म में परिवर्तित हो जाए। हमरे होते हुए हमरे दोस्त को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अखिलेश, आराम से। हाँ ए बिटिया, तुम अब थोड़ी देर आराम करो।
जैसे दुल्हन आएगी ना तो तुम्हारी पट्टी बदल देगी। हम तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना के भेजते हैं। हाँ, ध्यान रखना। ओह नो, एंजल के माथे पे रिंकल्स। इसका मतलब है एंजल किसी बात से परेशान है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो एक्चुअली भाविक, आई रियली डोंट नो तुम ये बात को सुन के कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हीरा भाब्स और आखिर ब्रो के बेबी से पहले हम पेरेंट्स ना बने। प्लीज भाविक, डोंट टेक मी रॉन्ग। अगर हीरा भाब से पहले प्रेग्नेंट मैं हो गई तो मॉम बड़ी मॉम को घर से निकाल देंगी। बस इतनी सी बात। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे हर डिसीजन को सपोर्ट करूंगा, और वैसे मुझे भी यही चाहिए। तो डन, हम दोनों मॉम डैड बनने से पहले मामा मामी बनेंगे। फूफा और बुआ डोडो। डोडो? सॉरी, लेकिन मुझे ये फूफा फूफा नहीं बनना, मैं मामा ही ठीक हूँ। कम हियर। इजी। सॉरी। पर भाविक, आई जस्ट होप कि हीरा भाब्स और आखिर ब्रो जल्द से गुड न्यूज दे दें। इट बी ओके, सब ठीक हो जाए। Like seriously, बू? मैं यहाँ वेट कर रही हूँ कि कब तुम और तुम्हारा ये, कब तुम लोग मुझे ग्रैंड चाइल्ड दोगे ताकि ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए, और तुम यहाँ ग्लू बेटे और ईरा के बच्चे के लिए प्ले कर रहे हो। Like seriously? क्या सीढ़ियों से गिरते हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लो। अरे भैया जी, हाँ, ये बाल बाल बच के आए वो बाबा की गुफा से। लेकिन चंदू, एक अच्छी बात यह है कि विभूति हमारे हाथ लग गई। इसी की सहायता से उन लोगों को अपने पास में किया फिरता था। जल्द से जल्दी काम का नष्ट कर देना चाहिए। ये भैया जी, हम क्या करें? विभूति को है ना, वो जो रसोई का जो चूल्हा है ना, वो की आग में डाल देते हैं। क्या बोलते हो? सही रहेगा। सही रहेगा ना? चलो चलो, ये रुको रुको, हम क्या कर रहे हैं? पहले देख तो लेते ये विभूति दिखती कैसी है, ये देख लो। हाँ अखिलेश, ये विभूति भी तुमको बुला रही है? चंदू पूर्वक हीराजी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम नहीं बताएंगे, तुम भी नहीं बताना बे। हाँ हीराजी, क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है? कुछ कहना है का? वो दरअसल अखिलेश, मैं कहना चाहती थी कि ये तो बनारस का नंबर है। उठा ही लो। हेलो अखिलेश बेटा, हम सुशीला बोल रहे बनारस से। प्रणाम चाची। हाँ बोलिए, कैसे याद किया? हम कह रहे थे अखिलेश, वो तुम्हारा जो बनारस वाला घर नहीं है, उनका बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि घर बिक्री के लिए खुला है। बेटा ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम घर बेचने निकल पड़े? हाँ अरे चाची, ये क्या बोल रही है आप? हमका तो इस बारे में कुछ पता नहीं। हम काहे अपना बनारस का घर बेचेंगे? नहीं चाची, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अखिलेश, हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं। तुम्हारे वो घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है। हम पुष्पा को फोन किए रहे, लेकिन उनका फोन लगा नहीं। तो हम सोचे कहीं तुम जानते हो इस घर बेचने के बारे में। इस बारे में हमको कुछ नहीं पता चाची। आप एक काम कीजिए, मेहरबानी करके वहाँ थोड़ी निगरानी रखेगा। हम नहीं चाहते कि कोनो दलाल हमारे घर का सौदा कर दे। ठीक है, हम यहाँ अम्मा से पूछ के देखते हैं, आपको बताते हैं। संगराती ससुरगाती भैया जी, अगर तुम घर नहीं बेच रहे हो, चाची घर नहीं बेच रही है, तो फिर ये काम कौन कर रहा है? पता नहीं बनारस का घर कौन बेच रहा है। वही तो बेटे, तुम्हारे बनारस का घर हीरा बेचना चाहती है। हीरा जी, हमारे बनारस का घर काहे बेचेंगे? वो तो हीरा ही बता सकती है। क्या बातें चल रही है? पुष्पा,
ये देखो, ये ईरा के कपड़ों से मिला है, धोबी देकर गया है। ई का है? टिकट, बनारस की टिकट। ईरा जो झूठ बोलकर कैंप के लिए गई थी ना बेलगाम, वो एक्चुअल में बेलगाम नहीं गई थी बल्कि बनारस गई थी। और जानती हो बनारस क्यों गई थी? तुम्हारा पुश्तैनी घर बेचने के लिए। क्या कह रही है माम? आप अपने बनारस का घर बेचने गई थी? दुल्हन, तुम हमसे झूठ बोली थी। तुम बनारस गई थी। दुल्हन, हम तुमसे पूछ रहे, तुम बनारस गई थी? हाँ मोटी बाप, वो मैं काहे गई थी? हमें घर बेचने के लिए। का कीमत लगाई हमने घर की तुम? हम इन लोगों को कैसे बताएं कि ईरा बनारस अखिलेश का सीमेंट सैंपल लेने गई थी? तुमको पता है हमारी नजरों में वो घर की का कीमत है? अरे गुरु के बापू के साथ हमारा जब ब्याह हुआ था, उसी घर में हम गृह प्रवेश किए थे। गुल्लू उसी घर में जन्मा था, उसका सारा बचपन उसी घर में बीता है। वो घर की दीवारें ईंटों से नहीं, हमारे परिवार की यादों से खड़ी है। और उसी घर को बेचना चाहते थे तुम। काहे कर रही हो ऐसे? काहे झूठ बोली हमसे? अम्मा शांत हो जाओ अम्मा। अम्मा तुम जी संभल, बैठो यहाँ। अम्मा ख्याल रखो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या जरूरत थी तुम्हें पुष्पा से इस तरह झूठ बोलने की? तुम्हें पता नहीं है उसे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है? एंड एज अ डॉक्टर आई थिंक तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसे हार्ट अटैक आ सकता है। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? लेकिन देवीना मैम, मैं बनारस घर बेचने के लिए नहीं गई थी। अच्छा, तो झूठ बोल के काहे गई थी आप? ये हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी आपको? क्या काम था आपको बनारस में? अखिलेश में चंदू, मोटीबा की दवाई लेकर आना उनके कमरे से। मोटीबा, आप लंबी लंबी सांसें लीजिए। ये दवाई खा लो मोटीबा, दवाई खा लो।